बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम आपके साथ अमरीकी वफ़द की पाकिस्तान में आला शख्सियात से मुलाकातों के बारे में पाए जाने वाले तासर पर बात करेंगे। क्या अमरीकी वफ़द के पाकिस्तान आने के बाद इमरान खान के लिए की रिहाई के लिए कोई माहौल पैदा हो रहा है, या अमरीकी वफ़द के पाकिस्तान आने से पाकिस्तान की हुकूमत दबाव में आ गई है, या ये तासर भी है कि वो पैगाम लेकर आए हैं शायद कि खान साहब को रिहाई दे दी जाए। इन सब इश्यूज़ पर इकट्ठे मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। आपसे इस्तदा है कि कबल इसके मैं आगे बढ़ूँ, आप बराए करम मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, अमेरिका से तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं पीटीआई के कारकुनों ने भी और लीडर्स ने भी, और ख़ुद इमरान खान भी वाशिंगटन की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से कोई पैगाम आ जाए। उनका ख्याल ये है कि ट्रंप की हुकूमत आने के बाद उनकी रिहाई के लिए कोई माहौल पैदा हो जाएगा। सब लोग ये समझते हैं कि ट्रंप बाख्तियार सदर होने के बावजूद पेंटागन के मशवरे के बगैर कोई ऐसा बयान जारी नहीं करेंगे और ना ही कोई ऐसी बात करेंगे जो पेंटागन की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हो। सारी दुनिया को मालूम है कि पेंटागन की दोस्ती किसके साथ होती है, रावलपिंडी के साथ दोस्ती उनकी होती है। तो लिहाजा ये अमरीकी वफ़द आया, इसमें कि लोग पाकिस्तान के मतलब जो एक कॉक्सिस बना हुआ है उसके ये अरकान हैं। इन्होंने इमरान खान के बारे में कोई शायद बयान भी दिया हुआ है, कोई ट्वीट भी की हुई है, लेकिन यहाँ वो आए हैं, आर्मी चीफ से मिले हैं, वो एम्बेसी के अंदर उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, पॉलिटिशियन से भी की हैं, पार्लियामेंटेरियन से भी की हैं, वो वज़ीर आला पंजाब के पास भी गए हैं लोग। अभी तक तो उन्होंने कोई बात खुल कर नहीं की कि वो किस मकसद के लिए आए हैं। अलबत्ता ये बार बार एक पाक अमेरिका तल्लुकात के बारे में वो ये कह रहे हैं कि हम इसको फ़रोग़ देने के लिए आए हैं, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, और ये एक अच्छा पैगाम भी है। ट्रंप इंतज़ामिया के बरसे इक़्तिदार आने के बाद ये पहला एक अमरीकी वफ़द आया है जिसने पाकिस्तान को दोबारा एक अच्छे माहौल के साथ उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान में एक तासर यह है कि ट्रंप बिलाखिर इमरान खान को रिहा करा देगा। जैसा कि आपको याद है कि पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जेल चले गए तो परवेज़ मुशर्रफ नवाज शरीफ का सर लेने की साजिश कर रहे थे और वो उनको सजाए मौत दिलवाना चाहते थे। लेकिन उस वक्त के सदर क्लिंटन ने एक पोजीशन ली और उन्होंने नवाज शरीफ की रिहाई में अपने न सिर्फ तलकात इस्तेमाल किए बल्कि दबाव का एक माहौल ऐसा पैदा किया कि परवेज़ मुशर्रफ उनको सजाए मौत ना दे सके और उनको जलावतन करने पर मजबूर हो गए। लेकिन अभी तक तो यहाँ कोई ऐसा माहौल नज़र नहीं आ रहा कि ट्रंप ने कोई ऐसा दबाव पाकिस्तान पर डाल दिया हो। अभी हाल ही में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई हुई और उसमें दाश के कुछ लोग गिरफ्तार हुए, तो उसकी बाकायदा अमरीकी सदर ने तारीफ़ की और शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। अब उसके बाद अमरीकी वफ़द आया, पार्लिमानी वफ़द है, इसमें लोग शामिल हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तल्लुकात में कमी बेशी होती रही है। कभी पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात में बड़ी पुरजोश होते थे, एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी तल्लुकात की वजह से बड़ी गर्मजोशी भी थी, सर्द महरी भी हुई है।
पाकिस्तान ने हमेशा अमरीकी कैंप में तो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने बाज़ मौके पर अमेरिका की डिक्टेशन को कबूल नहीं किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका की डिक्टेशन को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। इसी तरह दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताउन किया। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसके साथ पाकिस्तान ला ताल्लुक नहीं रहा। अमेरिका भी ये समझता है कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना या उसको भारत के सामने उसके दबाव में डाल देना ये भी मुनासिब नहीं समझता। हर कीमत पर भारत के ख़िलाफ़ अगर कोई सूरत हाल बनती है तो अमेरिका भारत पर भी दबाव डालता है कि वो पाकिस्तान को किसी परेशानी में मुब्तला ना करे। लेकिन अब देखें, ये जो उनका वफद आया है उससे एक तासर तो ये मिला है कि उन्होंने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पॉलिटिकल क़यादत सबसे मिलकर एक अपने नोट्स तैयार कर लिए हैं। अब ये जाएंगे वापस तो उस वक्त पता लगेगा कि उन्होंने पाकिस्तान के सियासी हालात, माशी हालात और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन पे बारे में उन्होंने क्या अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है। सरेदस्त तो यही नज़र आता है। ना तो उनकी इमरान खान से कोई मुलाकात कराई गई है और ना ही मेरा ख्याल है उनकी तरफ से कोई ज़्यादा इसरार किया गया है। अमेरिकन एम्बेसी में होने वाली पार्लियामेंटेरियन की जो मुलाकात है उसमें जो पीटीआई के 2 लोग शरीक हुए हैं उन्होंने तो कोई ऐसा तासर नहीं दिया कि वहाँ पर कोई इमरान खान की रिहाई के लिए भी बात हुई है। अलबत्ता वहाँ पर ये बात ज़रूर हुई है कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो अब जो लोग अमेरिकन एम्बेसी में भी गए हैं उन पर भी तनकीद की जा रही है पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से। वहाँ पर सुना है कि बुलाया गया था बैरिस्टर गौर और सलमान राजा साहब को और कुछ और लोगों को, 5 आदमी थे वहाँ उनके, लेकिन गए उनमें से 2 ही हैं वहाँ पर। कहा गया है कि उनको इतला नहीं थी। अब मालूम नहीं कि क्या सूरत हाल है। बस अब पीटीआई में तो ये झगड़ा चलता है छोटी छोटी बात पर कि कौन कहाँ किससे मिलने चला गया, क्योंकि कुछ लोगों के अंदरूने खाना मुख्तलिफ लोगों से रब्ते भी हैं। तो ये अमेरिका का वफद जो है अभी तक तो यही कहा जा सकता है कि कोई बड़ी खबर ब्रेक नहीं हुई। क्या अमेरिकन जो वफद आया है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बात करके गया है? अभी कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है, क्योंकि अगर कुछ ऐसी सूरत हाल होती तो कई बातें अब तक मंजर-ए-आम पर आ चुकी होती। लेकिन लगता यही है कि अमरीकी वफ़द वापस चला गया है। अडयाला जेल में के मुकीम में को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। बिलाखिर उन्हें वो जो डील करने के लिए लोग सरगर्म अमल हैं, आज़म स्वाति हैं, अली अमीन गंडापुर हैं और दूसरे जो लोग हैं दर पर्दा जो काम कर रहे हैं, उनको उस वक्त तक तो मायूसी रहेगी कि जब तक कोई अमेरिका की तरफ से कोई दबाव की कैफियत ही पैदा होती है। लेकिन उनकी कोशिशें तो यही हैं कि खान साहब को किसी न किसी तरह रिहाई मिल जाए। अब देखते हैं अमरीकी वफद जाकर क्या गुल खिलाता है। शुक्रिया।